अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। मैं बहुत आभारी हूँ बरसाने धाम का पूज्य। मैं उनका आदर के साथ में नाम लेना उचित नहीं समझता। पूज्य बाबा महाराज गहवर बन के, उनकी ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा कि उन्हें भागया ये पांडाल, मेरा सत्संग, मेरी व्यासपीठ, और उनकी कृपा वहां से मेरे ऊपर। तो मैंने सुबह संकेत किया था आपको, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे भैया जी और मेरी आदरणीय पूजनीय गोपियां, ब्रज की ये परमात्मा की सखियां, उनका मैं बार बार वंदन और उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं ऊपर मेरे पास में मेरी व्यासपीठ को पवित्र करें। मेरा मन बहुत गदगद है, आपकी सूचना मिलते ही ऊपर आ जाएं। का फल क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने, क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानूं या। जितना मैंने तुझे प्यार किया, जितना जग ने बदनाम किया, बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ऐसा लगता है कि बरसाना धाम ही मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरी व्यासपीठ को पवित्र करने के लिए बरसाना धाम चल करके आया है। बहुत गदगद हूं मैं, बाबा जी का बहुत बहुत ऋणी हूं मैं, बहुत ऋणी। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये बरसाना धाम मैंने पाया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या तू जाने। ऐसे ही ब्रज की जो शोभा है, ब्रज के जो भूषण हैं, वो गहवर वन मान मंदिर में विराजमान पूज्य श्री बाबा महाराज। अब नाम तो भैया जी आपको बता ही देंगे, मैं तो आदर के कारण नहीं ले पा रहा। और आगे की श्रृंखला, अच्छा तो समय की ज्यादा
बर्बादी न हो, इसलिए मैं अपने दरोगा जी से प्रार्थना करूं। और एक बहन जी भी कोई डाल दें माला। हाँ, दरोगा जी जैसा भी आप, भैया जी जैसा मैं अब आगे की श्रृंखला उनके ही समर्पित कर रहा हूं, और जैसा वो चाहें, जैसा। सबके ढाल देंगे अकेले, फटाफट फटाफट दे दो, पंडित जी दे देंगे। परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री, जिनके भगवत रस सुधा सिंधु से अविसिंचित यहाँ विराजमान समस्त भक्तवृंद, आप सभी के चरणों में अभिवादन प्रणाम करते हुए, जैसा श्री महाराज श्री ने परिचय दिया, एक सेवक की भांति हम आपको कुछ निवेदन करने के लिए और आपसे कुछ भिक्षा मांगने के लिए यहाँ श्री धाम बरसाना से आए हैं। और हम ये आशा लेके आए हैं, क्योंकि महाराज श्री ने आपको इतना उदार बना दिया है, तो हम ये कल्पना तो करेंगे नहीं कि हमको भिक्षा। महाराज जी, जिनका व्यक्तित्व यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा भी साईमान लोकान न हंति न निबध्यते। बहुत देर से जो प्रसंग चल रहा है कि जीव का सबसे बड़ा दोष यह है कि वो स्वयं को कर्ता मान बैठता है। उसका अहंकार उसे न भक्ति करने देता है, न अन्य कोई सामाजिक सेवा। जो अहंकार से शून्य है, ऐसे महापुरुष यहाँ कथा स्थल पर विराजमान हैं। उनके श्री दर्शनों से स्वतः ही पवित्रता सामने आ जाती है। फिर उनकी वाणी का रसास्वादन आप सभी कर रहे हैं, तो फिर आपके भाग्य की सराहना तो कौन कर पाएगा। क्योंकि महापुरुषों के जो वाणी है वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों का स्पर्श करके निकलती है, तो उनके चरणों के स्पर्श साक्षात्कार आप सबको होता है, तो वो श्री हरि से सीधा मिलन कराते हैं महापुरुष। तो वाणी नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि महाराज जी ने आपको भगवान से मिला दिया है। उनका दैन्य देखिए कि वो इतना सम्मान देते हैं। हम लोग एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनके चरणों की धूल हैं और उनको इतना उठा रहे हैं। ठीक है, हम जिस धाम से आए हैं, वास्तव में धाम श्री राधा रानी का पावन धाम, उसने जरूर उस पवित्रता की हम लोगों को एक किरण से अभिसिंचित किया है। लेकिन वही बात है कि जब तक हम उसमें रंगे नहीं हैं, तब तक हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ब्रज में कंस भी हुआ, अभी महाराज जी ने बताया पूतना भी हुई, तो हम तो कंस और पूतना जैसे ही हैं, पर फिर भी बड़ों का आशीर्वाद है, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ हम निवेदन करने आए हैं, निवेदन करेंगे। पतित पावनी ब्रज वसुंधरा का जो मूर्धन स्थल है श्री धाम बरसाना, जहाँ श्री राधा रानी का जन्म स्थल है, वहीं बड़े बड़े देव मुनियों ने तपस्या करके अवतार लिया
ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप करने के पश्चात प्रभु से वरदान प्राप्त किया और वहां पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी विराजित हुए, जिसे ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं। उस ब्रह्माचल पर्वत पर चूंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, तो उसकी 4 चोटियां हैं, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़। मैं परिचय भी दे रहा हूं और एक कारण भी बता रहा हूं। तो जहां मानगढ़ पर श्री किशोरी जी श्याम सुंदर से रूठी और श्याम सुंदर ने चरण पकड़ करके उनको मनाया, ऐसा वो स्थल है। वहां विराजते हैं हमारे परम पूज्य श्री बाबा महाराज, जिनके लिए आप कह रहे थे कि नाम मैं नहीं लूंगा। नाम तो मुझे भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन महापुरुषों का नाम का जो लेने का उद्देश्य है वो हमारा दूसरा है कि जिन महापुरुष के प्रयास से आज 30,000 गांव में भगवान के नाम की प्रभात फेरियां निकल रही हैं, उनका नाम लेना जरूरी है। और उनमें बहुत सहयोग हमारे महाराज श्री का है। जहां जहां कथा होती है, आपका आदेश होता है वहां हमको बुलाने का, और हम आते हैं। और नाम प्रचार में महाराज जी की जो महती अनुकंपा है, तो उस सारे प्रयास से आज बहुत बड़ी संख्या में, कितने ही हजारों गांवों में भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है। और वो महाराज हैं श्री रमेश बाबा महाराज, जिन्होंने अल्पायु में केवल 15 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग किया था। और किस आशय से, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। सवा पिक्चर का एक गाना है, अक्सर वो गाया करते हैं इसको। और उन्होंने इस अवधारणा को लेकर कि ब्रज में ही मरना है और वहीं जीना है, पिछले 60 वर्ष से ब्रज के बाहर कहीं नहीं गए, और वहां बैठे बैठे उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। तो वही आशा लेकर के हम आए हैं। हमारे साथ ही साध्वी हैं। वहां संस्थान में लगभग 70 बच्चियां इस प्रकार की रह रही हैं। गांव गांव जाते हैं और भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। आज कलिकाल है, घोर कलिकाल है। ऐसे में कहां संभव है सतयुग जैसी तपस्या, अन्य युगों जैसे यज्ञ आदि कर्म। चूंकि श्रीमद् भागवती वार्ता महाराज श्री से आप सुन रहे हैं, बहुत ज्ञान विज्ञान आप लोगों ने सुना है, तो हम तो उतना कहाँ कहेंगे, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से न केवल घर की, परिवार की, अपने देश की, बल्कि सारे ब्रह्मांड की भयंकरतम जो समस्या है उसका समाधान केवल भगवान के नाम से किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमको विश्वास करना पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास है तो आप उस कसौटी पर परख सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर सब कुछ निरर्थक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि श्रद्धा है तो उपलब्धि होगी, और श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा के साथ निश्चित ही, क्योंकि ऐसे महापुरुष का संग आप श्रवण करेंगे कि भगवान के नाम में कितनी अनंत शक्ति है। उस नाम के सहारे आपके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है जिसको आप प्राप्त ना कर सकें। सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन सहारा हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि जीव आश्रय ढूंढता है इधर उधर। जरा सी कोई परिस्थिति आती है, जैसा आप देखते हैं द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था। उस समय उन्होंने देखा कि मेरे 5-5 पति हैं, और कैसे हैं, जिनमें 10-10 हजार हाथियों का बल है, महारथी बोले जाते हैं। उनके रहते हुए कौन नग्न कर देगा। द्रौपदी देखती है अपने पतियों की ओर, लेकिन वो सर नीचा कर लेते हैं।
भीष्म पितामह जैसे दिग्गज, जिन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया था, मृत्यु उनके हाथ में थी, उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने भी सिर नीचा कर लिया। बड़े बड़े वहां पर उनके पूज्यजन थे, किसी ने भी सहायता नहीं की। उसके बाद भी द्रौपदी ने अपने आशा की अपनी, और अपने दांतों से साड़ी को पकड़ लिया। लेकिन कहां दुशासन और कहां द्रौपदी, एक झटके से दांतों से साड़ी छूट गई। उसके बाद उसने कोई सहारा नहीं देखा तो गोविंद को पुकारा, और गोविंद नाम लेते ही साड़ियों का पहाड़ लग गया। पर उस आश्रय को हम नहीं पकड़ते हैं, यही हमारी भूल है। हम आश्रय इधर उधर देखते हैं। कोई माता की ओर देखता है, पिता की ओर देखता है, पति की ओर देखता है, समाज की ओर देखता है। जिस समय सारे बंधनों को काट करके आप केवल परमात्मा की ओर देखने लग जाओगे तो आपके सारे बंधन स्वतः छूट जाएंगे। देखिए, आश्रय केवल नाम का ले लो, और नाम का आश्रय जैसे आपको हम बताते हैं, अजामिल घोर पापी था, आपने सुना होगा कथाओं में, और उसने भगवान का नाम भगवान समझ करके नहीं लिया था, केवल बेटे का नाम लिया था, और उसी से उसकी रक्षा हो गई। जिस समय यमदूत यमराज को लेकर जा रहे थे तो यजामिल बहुत घबरा गया, और उसने अपने बेटे को पुकारा, बेटा नारायण। नारायण कहते ही भगवत दूत वहां आ गए, और उन्होंने बलपूर्वक उन दूतों को रोक दिया, यमराज के दूतों को। कथाएं सब सुन लेते हैं, लेकिन सूरदास जी कहते हैं, ऐसे सूर बहुत उपदेशे सुन सुन गए कई बार। हम लोग सुन लेते हैं लेकिन उस पर मंथन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, इसलिए अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। यदि छोटी सी एक बात भी हम अपना लें तो हमारा कल्याण सहज हो जाए। देखिए, वो नारायण नाम भी महापुरुषों के संग के कारण ही अजामिल को मिला। आज कलिकाल में आप घर घर में देख लो, किसी के बच्चे का नाम पिंटू है, किसी का नाम कुछ है, ऐसे नाम रखते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक नाम। जबकि हमारी संस्कृति में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो निरर्थक हो। लेकिन पता नहीं कहां से ये अध्यारोपण हो रहा है कि हम लोग नाम भी सही ढंग से अपने बच्चों का नहीं रख सकते हैं। एक महापुरुष के एक रात्रि के निवास में अजामिल ने उनके अनुरोध पर अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया था। बस उन महापुरुष की यही कृपा थी कि उसके कारण अंत समय में उन्होंने अपने बच्चे को बुला लिया। ऐसे ही महापुरुष तो निरंतर कृपा कर रहे हैं, निरंतर शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम उसे अपनाते नहीं हैं। हम लोग बहुत कमजोर हैं। कमजोर क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमारी जो वासनाएं हैं, वासनाएं जब तक हैं, जब तक हम बलहीन बने रहेंगे। और वेदों में कहा गया है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। किसी भी शक्तिहीन व्यक्ति को परमात्मा नहीं मिल सकता है। शक्ति से तात्पर्य ये नहीं है कि आप बहुत बड़े अहंकारी हो जाएं और 150 को मार दिया तो साहब बड़े शक्तिशाली हो गए, ये नहीं। आप वासनाओं पर कितना विजय प्राप्त करते हैं, उससे आपकी शक्ति का मापन होता है। अगर वासनाओं को हमने जीत लिया तो बस आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया।
यहीं से ये रोग लगता है। पहले हम संग करते हैं, संगात संजायते कामः और कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। संग कहते हैं आसक्ति को। थोड़ी सी देर ध्यान से सुनिएगा। आसक्ति एक छोटा सा शब्द है, लेकिन हर व्यक्ति इस आसक्ति से ग्रसित है। यहां बैठे हुए हैं, फिर भी मन लगा हुआ है कि घर में ये काम हमारा छूटा हुआ है, ये करना है। बच्चा लेटा हुआ होगा, बच्चे को दूध पिलाना है, या हमारा बच्चा कहीं बाहर गया है, अभी आया नहीं है। ये क्या है? राग है, आसक्ति है। बस यही नहीं छूटती है। हम लोग सोचते हैं कि हम राग छोड़ देंगे तो अपना हम कर्तव्य कैसे पूरा करेंगे। बहुत से लोग इस मिथ्या अवधारणा में रहते हैं। लेकिन यदि कोई इस आसक्ति को छोड़ देता है तो काम और ज्यादा शक्तिशाली होकर करता है। संगात संजायते कामा, इस आसक्ति के कारण ही बहुत सारी कामनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। और जब कामना की आपूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। आप जानते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, फिर सारी व्याधि स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं। और मोह से बुद्धि नाश होता है, और बुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाता है। तो भैया जरा सी आसक्ति सर्वनाश तक हमको पहुंचा देती है। आसक्ति से ऊपर उठना है। कैसे उठेंगे? देखिए, हम ये नहीं कहने आए हैं यहाँ पर आपको कि आप भी हमारे महाराज की तरह गृह त्याग कर दो और साधुओं के कपड़े पहन लो। ऐसा कहने के लिए नहीं आए यहाँ पर। हम ऐसा उदाहरण रखने आए हैं कि ब्रज गोपियां जिनकी दासता भगवान ने की, और ब्रज गोपियां कोई साधु नहीं थी वेश से, वो भी आपकी तरह गृहस्थ थी। गृहस्थ के सारे कार्य करती थी। घर का जो भी काम आप करती हैं वो सारे काम वो गोपियां भी करती थी। लेकिन ऐसी क्या विलक्षणता थी उनके अंदर कि जो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक उनका दास बन गया। कोई गोपी कहती है नंद के, ये भी नहीं कहती हे कृष्ण महाराज इधर आ जाओ, नहीं, नंद के बाप का नाम ले रही हैं। नंद के, ए मेरी पन्हैया उठा लाना। पन्हैया समझते हो? चप्पल। और छोटा सा बाल कृष्ण उन चप्पलों को अपने सिर पर रख करके दौड़ा चला आ रहा है। क्यों? ये सोचिए जरा, यही चिंतन करने की बात है। उन ब्रज गोपियों में ऐसी क्या खास बात थी कि तीनों लोकों का मालिक और उनके जूतों तक को, चप्पलों को सिर पर रख करके लेके दौड़ा चला आता है। यही नहीं, जरा जरा सी छाछ पर नाचने लग जाता कि छाछ जब देंगी कि पहले नाच दिखा दे। कठपुतली बन गया। ब्रह्म जो है कठपुतली बन गया। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि वही ब्रह्म आपका भी दास बन सकता है, और बिना किसी तपस्या किए, बिना किसी योग के और बिना किसी साधन के। फिर बताइए हम लोगों को कहां दिक्कत है? वो कोई तपस्या नहीं चाहता है, कोई योग नहीं चाहता है, और कोई आपका पैसा खर्च करवाना नहीं चाहता है। लेकिन धन्य है हम लोग, इतने पर भी हम उसको नहीं बुलाते हैं। केवल करना इतना है जो गोपियों ने किया। वो निरंतर हर काम करते हुए
गाती रहती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। केवल भगवान का नाम निरंतर उनकी जिह्वा पर रहता था। बस यही एक साधन है। छोटी सी बात है, कितना ही घुमा फिरा के कह लो, कितना ही शास्त्रों के उदाहरण दे लो, परंतु बात केवल इतनी है कि हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम कितनी देर रहता है। और वो नाम ऐसे नहीं रहेगा भैया। अगर इतना आसान होता तो हमको इतना कहना ही नहीं पड़ता। गोपियों के सारे संबंध श्री कृष्ण से थे और हमारे सारे संबंध इस बाह्य जगत से हैं। अपने संबंध को हमें बस बदल देना है, और संबंध बदलने के लिए हमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी है। आप जो काम कर रहे हैं उसको कुछ भी मान लो भगवान को। आप करिए, भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाइए और उसमें थोड़ा सा लक्ष्य चेंज कर दो। ये सोचिए कि मैं भोजन बना रही हूं अपने बाल कृष्ण को, अपने बेटा को, अपने सखा को, अपने पति को, पति मान लो भगवान को, सब कुछ है वो, उसको खिलाऊंगी। क्या कहा हमने कि हम भोजन इसलिए बना रहे हैं, उसको खिलाएंगे। और उसको बड़े प्यार से आपने भोग लगाया और भोग लगा के आप भी पा लीजिए। काम वही हुआ, आपने भी भोजन किया और आपने भोजन बनाया अपने लिए, लेकिन थोड़ी सी भावना बदल दी, यही आपका साधन हो गया, यही भजन हो गया, यही आराधना हो गई आपकी। बताइए कहां दिक्कत आती है इसमें। बस इसी तरह जितने काम हैं उनको एक संबंध के नाते भगवान से जोड़ दो और हमारा काम पूरा हो गया। फिर हमें कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। साधन जीव करेगा भी क्या, जीव की सामर्थ्य नहीं है साधन करने की। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। क्योंकि महाराज जी की कथा भी होनी है, मैं अकेला बहुत समय नहीं लूंगा, मेरे साथ ये थोड़ी साथियां आई हैं, 2-2, 4-4, 5 मिनट ये सब कह के जाएंगे और सब आपसे भिक्षा मांगेंगे। लेकिन भगवान का नाम अगर आप अकेले लेते हो तो आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। ये सृष्टि इतनी बड़ी है, इस सब का कल्याण होना चाहिए और संत लोग इसीलिए उदार कहे गए हैं। संत ही हैं जो आप सबका, हम सबका कल्याण कर रहे हैं। अब देखिए एक महापुरुष विराजे हैं, कितने ही हजार लोगों को प्रकाश दे रहे हैं। जितने कीड़े मकोड़े, वृक्ष, जड़ योनियां हैं, पशु योनियां हैं, कुत्ते गधे बिल्ली, इनका कल्याण कैसे होगा। आपने अपना कल्याण तो कर लिया। हमने आपको कह दिया कि आप भगवान का नाम ले लेना, अपनी जिह्वा पर सतत भगवान का नाम रखना। आपने हमारी बात मान ली, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां भी हम रहे स्वार्थी। हमको सबका कल्याण करना है, और सबका कल्याण हम कैसे करेंगे। सबका कल्याण करने के लिए भैया चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जोर जोर से भगवान का नाम उच्चारण करना है ताकि सब लोग उसे सुन सकें। और इसके लिए ही हमारे बाबा महाराज गांव गांव में प्रभात फेरी निकालते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त होता है, गांव के सब लोग घर से निकलें और गांव के चारों तरफ परिक्रमा करें। ध्यान से सुनो माता जी, घर तो रोजाना ही देखती रहोगी और अपने मनोनुसार कर्म करते रहोगे। गांव के चारों ओर कीर्तन करते हुए परिक्रमा कर आए। मान लीजिए आपके पास समय इतना नहीं है कि 1 घंटे आधा घंटे आप जा सके, तो 10 कदम चलो, केवल 10 कदम, परंतु चलो अवश्य।
तो उससे आपको अनंत गुना पुण्य का लाभ होगा। आप सारी सृष्टि का दान कर दो, तब भी भगवान के एक नाम के दान के बराबर नहीं हो सकता है। और तो मैं क्या कहूं कि सृष्टि में जितनी संपत्ति है उस सब का दान भी भगवान के एक नाम के बराबर नहीं है। आप भगवान का एक नाम सुना दोगे तो आपसे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं है। आप पूछेंगे तो हम बाद में, वैसे तो हमारे महाराज जी आपको भगवान के नाम की महिमा और भगवान के नाम की फेरियों में आपकी रुचि जागृत करने का कार्य करते रहते हैं। लेकिन एक महाराज जी के कृपा से ब्रजवासी आपसे मांगने आए हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा मैं विश्वास करूंगा कि ब्रजवासियों को आप सार्थक करके यहां से भेजेंगे। जैसा हम 2, 4, 6 लोग इतना काम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपने इतने लोगों से कह रहे हैं, हम ये भी आशा करेंगे हर व्यक्ति ये कोशिश करे कि ज्यादा नहीं तो अपने गांव और गांव के आसपास के गांवों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहे कि जो इस अभियान से न जुड़े। ऐसा संकल्प लो। अभी हमारे प्रधान जी हैं यहाँ, एक गांव में हम गए थे 4-6 दिन पहले। वहां पर एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मैं 101 गांवों में भगवान की प्रभात फेरियां नाम की निकालूंगा, 101 गांवों में। अब आप सोचिए, हमारे महाराज जी बरसाना में विराजते हैं और उन्होंने 300,000 गांव में उनके संकल्प से प्रभात फेरियां चल गई। तो आप कोई साधारण जीव नहीं हो, आप प्रभु के अंश हो। आपके प्रयास से क्यों नहीं होगा ये काम? हर व्यक्ति संकल्प ले कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को भगवान के नाम से, भगवान की प्रभात फेरी से जोड़े। यही आशा मैं करूंगा, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। और मुझे विश्वास है कि ये भिक्षा हमको अवश्य देंगे सब लोग। मैं वत्सला जी जो ब्रज से पधारी हैं, उनका नाम वत्सला वात्सल्य की मूर्ति हैं। वत्सला गाय को कहा जाता है। गाय अपने नवजात शिशु के सारे मल को अपनी जिह्वा से चाटकर उसे बिल्कुल स्वच्छ कर देती है। वैसे ही सद्गुणों की खान वत्सला जी, आप भगवान नाम का उद्घोष करते हुए, भगवान नाम कीर्तन प्रारंभ करते हुए और आप कुछ शब्द कहेंगे। जय श्री राधे। भैया सभी लोग जोर से बोलो, जय श्री राधे। परम श्रद्धेय श्री बाबा महाराज के चरणों मेरा प्रणाम, और आपके चरणों मेरा प्रणाम, और आप सभी भक्तों के चरणों मेरा प्रणाम। हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे, सभी हमारे साथ ताली बजा करके कीर्तन करें। राधा महारानी श्याम राजा रसियानंद सदा गाजा। राधा महारानी श्याम राजा रसियानंद सदा गाजा। राधा महारानी मेरी राधा महारानी, राधा महारानी मेरी राधा महारानी, राधा महारानी मेरी राधा महारानी, राधा महारानी मेरी राधा महारानी। श्याम महाराजा मेरो श्याम
भगवान के चरणों की शरण गए बिना किसी भी साधन से माया से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो माया दुस्तर है और दूसरा हमारा साधन सीमित है। अगर भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए तो माया अवश्य भाग जाएगी। भगवान का स्वभाव है कि वे अपने आश्रित जनों के दोषों को नहीं देखता। अगर उसमें थोड़ा सा भी गुण है, प्रभु उस पर रीझ जाते हैं। तुम पापी हो, धर्मात्मा हो, बुरे हो, ये सब मत सोचो। ये सब सोचना तुमको दुर्बल बना देगा। केवल प्रभु के चरणों में हमारा मन रहे, उनके चरणों का आश्रय से हमारे अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ इतना सोचो कि हमारा मन प्रभु के चरणों में कैसे लगे, उनका नाम हम कैसे लगे। महत्व बुरे भले का नहीं है, अपितु इस बात का है कि हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं। सूरदास जी पद में गाया है, प्रभु हम बुरे भले सो तेरे, सब तज शरणागत आयो, दृढ़ कर चरण गहेर। हम जैसे भी हैं आपके हैं, सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ। जो ऐसा करता है वे चाहे सारे संसार का द्रोही हो, सारे संसार का कत्ल करके आया है, प्रभु उसको नहीं त्यागते। इतने दयालु हैं भगवान। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जेई लागा। प्रभु ने कहा कि तुमने कितना भी पाप किया है, विश्वद्रोही हो, एक बार मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता जी में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तो सर पापे बे मोक्ष श्यामी महासच। भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ करके एक बार मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए ये भगवान का नाम आप लो और सारे संसार का कल्याण करो। उन्होंने एक पद में भी गाया है, बड़ी है कृष्ण नाम की ओट, शरण गए प्रभु नाहि निकारे, कौन बड़ों को छोड़, बड़ी है कृष्ण नाम की ओर, बैठत सब सभा हरि जो की, कौन बड़ों को छोड़, बड़ी है कृष्ण नाम की ओर। सूरीदास पारस के पर से मिटे लोहे की खोट, बड़ी है कृष्ण नाम की ओर। कृष्ण नाम का ही सहारा इस संसार में महान है, क्योंकि सारे संसार में कलयुग फैला हुआ है। इन नाम से ही कलयुग की शक्ति नष्ट हो सकती है। जो प्रभु के शरण में चले गए हैं, प्रभु उन पर कृपा ही करते हैं। भगवान की सभा में हर किसी का अधिकार है, उसमें कोई छोटा बड़ा जाति पाति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं। भगवान कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, जैसे कि लोहे से पारस का स्पर्श हो जाता है वह सोना बन जाता है, उसी प्रकार आप जब मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें सब दोषों से मुक्त कर दूंगा, पापों से नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। इसलिए अपने इष्ट के चरणों में ध्यान करो, उनकी आराधना करो, यही हमारा संदेश है। आप सभी कीर्तन करें और नाम करें, क्योंकि कलयुग की शक्ति तभी नष्ट हो सकती है। जय श्री राधे। चूँकि कथा में हम लोग काफ़ी समय ले रहे हैं, इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है केवल 5-5 मिनट आप लोग। भगवती जी हमारे यहाँ की बहुत छोटी साध्वी है, भागवती, आइए। जय श्री राधे। सब जोर से बोलो जय श्री राधे। परम पूजनीय श्री श्री बाबा महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम, सब भक्तगणों के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम एक संसार में सहारा है। भगवान के नाम के बिना हम
जहाँ जिस नरक से छूट के आए वही नरक में हमें दोबारा कष्ट भुगतने के लिए जाना पड़ेगा। नरक में अनंत कष्ट भुगतना पड़ता है। भगवान का नाम लेकर ही हम इस संसार रूपी भवसागर को तार के भगवत धाम जा सकते, नहीं तो फिर उसी नरक में कष्ट पाने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। भगवान का नाम ही एक हमारा सहारा है, सच्चा सहारा केवल भगवान का नाम ही है। जैसे मीराबाई ने कहा था, साथी मारा जन्म मरण रा साथी, थाने नहीं बिसरो दिन राती। कहा कि सच्चा साथी तो वही है जिसने जन्म के टाइम हमें गर्भ में साथ दिया था और मरते टाइम हमें यमलोक जाते जाते बचाया था। वही जीवन का सच्चा साथी होता है। संसारी कोई भी लोग हमारा सच्चा साथी नहीं बन सकता, ना कोई किसी को बना सकता है। मीराबाई कहती है, ऐसे बर को के बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरू तो गोपाल जी मारो चुड़लो अमर हो जाए। कहा कि ऐसे संसारी पति को बर के क्या करूं जो आज जिंदा है कल मर जाएगा। मैं तो अपना पति केवल गिरधर गोपाल ही बनाऊंगी, वही सच्चा पति है, वही सच्चा साथी है। इसलिए सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम की प्रभात फेरी निकालनी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवान ने कहा कि जहाँ पे मेरे भक्त कीर्तन करते, कथा करते, मेरा भजन करते, वहीं पे मैं रहता हूँ। कहा कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च, मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी पूछते हैं, भगवान आप कहाँ रहते हो? ना योगियों के हृदय में, ना गोलोक में, कहीं पे भी नहीं रहते हो, तो आप रहते हो कहाँ? तो भगवान ने कहा था कि जहाँ पे मेरे भक्त मेरा नाम लेते वहीं पे मैं सदा रहता हूँ। इसलिए सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है, कोटि विप्र बग लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति करोड़ों अपराध करके भी मेरी शरण में आ जाए तो उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उसको तो मैं अपना प्रिय भक्त बनाऊंगा। भगवान सब पे दया करते, कृपा करते, पर जीव समझ नहीं पाता और इस संसार में फंस जाता है। इसलिए सबको भगवान का नाम लेना चाहिए। सब थोड़ी देर कीर्तन करो। एक नाम सार है राधे कृष्ण गोविंद, नाम सार है राधे कृष्ण गोविंद। एक नाम सार है राधे कृष्ण गोविंद, एक नाम सार है राधे कृष्ण गोविंद। झूठा ये संसार है राधे कृष्ण गोविंद, झूठा ये संसार है राधे कृष्ण गोविंद। सबके पालनहार है राधे कृष्ण गोविंद, सबके पालनहार है राधे कृष्ण गोविंद। एक नाम सार है राधे कृष्ण गोविंद, एक नाम सार है राधे कृष्ण गोविंद। मान बिहारी लाल है राधे कृष्ण गोविंद, मान बिहारी लाल है राधे कृष्ण गोविंद। रास बिहारी लाल है राधे कृष्ण गोविंद, रास बिहारी लाल है राधे कृष्ण गोविंद। एक नाम सार है राधे कृष्ण गोविंद, एक नाम सार है राधे कृष्ण गोविंद। एक नाम सार है राधे कृष्ण गोविंद। एक नाम सार है राधे कृष्ण गोविंद। जय श्री राधे। एक नाम सार है राधे कृष्णा गोविंद। बस उस सार को अपना लेना है, वो इतना सा काम हमको करना है। आपके बाद में आराधना जी, जो यही आराधना करती हैं कि सारा जगत भगवान नाममय हो जाए। तो आइए आप भी थोड़ी सी आराधना कर लीजिए। जय श्री राधे। परम पूज्य श्री बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय श्री महाराज जी के चरणों में हमारा प्रणाम और आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। हमको खुद को और अपने परिवार को किस प्रकार से चलाना चाहिए? जिस प्रकार से चल रहे हैं उस प्रकार से तो सभी जीव चलते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने परिवार को किसी दूसरे रास्ते पर चलाए
वही व्यक्ति इस संसार में कुछ अलग बन जाता है। तो हमें कैसे बनना चाहिए? पक्का होनो जो चाहे तो पक्के के संग खेल, और कच्ची सरसों पेल के खरी मिले ना तेल। तो हमको यदि भगवान के नाम में लगना है, यदि वास्तव में ही भक्त बनना है, तो हमें भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए और भक्तों के ही साथ अपने जीवन को हमेशा के लिए भगवान के चरणों में भक्त की एक बात पर विश्वास करके हमेशा के लिए सौंप देना चाहिए। क्योंकि इस शरीर को हम यदि संसार में व्यर्थ में लगा देते हैं तो समझ लो कि ना तो हम इस जन्म का कुछ फायदा उठा सकते हैं, और ना समझ लो कि इस संसार में आए थे जाने नहीं आए, ना तो कोई हमारा नाम याद करता है, और मरने के बाद बस राम नाम सत्य के बाद दूसरी बार कोई दोबारा याद नहीं करता कि इस संसार में कोई था। क्योंकि तुम भी याद करते हो तुम्हारे पूर्वज कौन थे, कोई नहीं करता। तो भाइयों, हमको कैसे इस संसार में रहना चाहिए? उस कमल फूल की तरह। कमल के पत्ते को कभी तुम जल में से उठा करके देखना, उस पत्ते पर नेक भी पानी नहीं रहता, वह ऐसा ही नहीं लगता कि ये गीला है। तो हमें इस संसार में उसी प्रकार रहना चाहिए। जब हमें इस संसार को छोड़ के जाएं तो ना तो हमें इस संसार की कोई आसक्ति व्यापे, ना हमें मोह व्यापे, सिर्फ मरते दम भगवान का नाम और वही हमारा है, उसी के पास अब हमें जाना है, यह सोच करके हमें इस संसार से जाना चाहिए। तो हमें इस संसार में कैसे रहना चाहिए? ये काया रूपी पुष्प परे योगों में विस्फित होता है, दे चढ़ाए हर सेवा में भोगों में क्यों झुलसाता है। अपने बचपन से शरीर को भगवान के ही चरणों में चढ़ा देना चाहिए, ये खुद को भी सोचना चाहिए और अपने परिवार में सभी व्यक्ति को, अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को छोटेपन में ये बात सिखा देंगे कि सब कुछ भगवान है, तो वो भगवान को ही अपना मानेंगे। क्योंकि जो भी कुछ हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वही वो करते हैं। यदि किसी का बच्चा चोर बनता है तो वो हमारी कमी से बनता है, माँ बाप की कमी से उसका बच्चा गलत कार्य करता है, और माँ बाप की ही उस शिक्षा को प्राप्त करके वो सबसे बड़ा कार्य करता है। जननी जने तो भक्त जने कै दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काए गमावे नूर। माँ को कह तो अपने पुत्र को भक्त बनाना चाहिए बचपन से ही, कह सूरवीर बनाना चाहिए, कि दाता दानी बनाना चाहिए। यदि उसका बच्चा इन तीनों में से किसी के योग्य नहीं है तो समझ लो उसने तो अपने बच्चे को जन्म ही देना व्यर्थ कर दिया। तो भाइयों, तुमको अपने परिवार को भगवान के नाम में लगाना चाहिए। देखिए, हमारे पास समय नहीं है समझदारी के लिए, तो इशारा ही काफी है। इसलिए हम कहते हैं, हमने जो आपके बाबा महाराज से आज तक सीखा है उनमें से दो शब्द आपको सुनाए कि सिर्फ इस संसार में एक भगवान का नाम ही सहारा है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। जय श्री राधे। बाल शिक्षा ही हमारे इस जो वातावरण है इसका निर्माण करने वाली है, और वही हम काम नहीं करते हैं। केवल वही सिखाते हैं, माता पिता बालक कहीं बुलावई और उदर भरे सोई धर्म सिखावई। ये काम तो कोई भी सिखा देता है। एक बिल्ली चूहे का शिकार करना अपने बच्चे को सिखा देती है। तो आप इसके लिए नहीं हो, अपनी संतति को भगवान में लगाने का प्रयास करो। और इसी संदर्भ में हमारे जोधपुर से आई हैं एक बाला इंदु लेखा जी, और ये बरसाना धाम में रहती हैं घर द्वार छोड़ करके। तो थोड़ा सा राजस्थानी का पुट रहेगा आपकी भाषा में। आइए। जय श्री राधे। भगवान का नाम तो जोर से हाथ उठाकर बोलो, जय श्री राधे। परम पूज्य श्री बाबा महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान श्री महाराज जी को मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हम आपको ये कहने के लिए आए हैं कि इस संसार में, इस कलयुग से पार होना है तो भगवान का नाम ले लो। इसीलिए हमारे जोधपुर में एक गाते हैं, बई गुणे गोविंदीरा गाये उमरिया जावे छे जी जावे छे।
कि मैं तो उस परमात्मा को भूल गया। जब बूढ़ा हो जाता है तो कहता है कि इस संसार में फंस के तो मैंने बड़ी भारी भूल की है कि मैंने उस परमात्मा को याद नहीं किया, उस परमात्मा का नाम नहीं लिया। इस संसार से पार होने के लिए तो उस परमात्मा का सहारा ही है जो हमें इस कलयुग से पार कर देगा। ये संसार एक काल रूपी नदी है, उस नदी से पार होने के लिए हम भगवान नाम रूपी नाव बनानी पड़ती है और उस नाव को चलाने के लिए हमें गुरु चाहिए, संत चाहिए। इसीलिए हमारे तो बाबा महाराज हैं जो हमें इस संसार से पार कर देंगे और हमें भगवान का नाम देते हैं। तो आप लोग भी इस संसार से पार होने के लिए उस परमात्मा को याद कर लो, उस भगवान का नाम ले लो। ये भगवान नाम को छुपा तो है नहीं, इस सब संसार को पता है कि भगवान है। राम दड़ी जोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। ये कोई दावा नहीं है, जो जीतेगा वही भगवान का नाम लेगा। भगवान का नाम सब कोई ले सकता है। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है कि उस परमात्मा को याद करो, उसका नाम लो। जय श्री राधे। थोड़े थोड़े समय में केवल भगवान का आश्रय लेने के लिए आप सभी से प्रार्थना की जा रही है। बस आखिर में हम ब्रजरानी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि 5 मिनट, केवल 5 मिनट का समय है और उसके पश्चात 2-3 मिनट का कष्ट और आपको देंगे। यो ही नृत्यति प्रहष्ट आत्मा भावैर सुबहु भक्तिता स निर्दहति पापानि कल्पांतर सतेष्वपि। जो भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के आगे जोर से हाथ उठाकर नाचता है तो वो अपने करोड़ों जन्मों के पापों को तुरंत धो देता है। तो इनके 5 मिनट के वक्तव्य के बाद 2 मिनट आपको खड़े होकर सबको नचाएंगे। जय श्री राधे। श्री श्री बाबा महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए मंचासीन श्री महाराज जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी संत समाज के चरणों में प्रणाम और आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम, दंडवत, राधे राधे। आज ये जो कलयुग है, इसे क्या कहा है? कलयुग है क्या? कलयुग यानी द्वेष, लड़ाई झगड़ा, आपस में प्रेम ना होना, बहन बहन में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं है, बाप बेटा में प्रेम नहीं है, एकता की भावना नहीं है, हर तरफ अधर्म है। इसी को कहा है कठिन काल। रामायण जी के उत्तरकांड में कहा गया है, कठिन काल मल कोस धर्मन ज्ञानन जोग जप परिहरि सकल भरोस राम ही भजते चतुर नर। इस कठिन काल में, इस पाप भरे कलयुग में चतुर कौन है? जो योग यज्ञ धर्म जप तप सब छोड़ के केवल एकमात्र भगवान का सहारा लेता है, वो इस कलयुग में चतुर कहा गया है। ये नहीं कि धन कमाया तो हम बहुत बड़े धनवान हो गए, बहुत संपत्ति आ गई, माल आ गया, गाड़ी आ गई तो हम चतुर हो गए। ये नहीं, चतुर तो चाहे कितना भी गरीब हो, बिना पैसे वाला हो, निष्किंचन हो, परंतु वो अगर भगवान की भक्ति करता है तो वो सारे त्रिलोक में सबसे ऊंचा धनवान है। परंतु कब? वो अगर भगवान का नाम लेता है। हम अगर सारे संसार में सबसे ऊंचे, सबसे धनवान बनना चाहते हैं तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। परंतु हम चिंता करते रहे, आज जो धन कमाया उसकी रक्षा कैसे होगी, कहीं चोर ना लूट जाए, आज जो पैसा है कहीं ये गलत चीजों में ना जाए, इस चिंता में डूबे रहते। कहीं बच्चा बीमार है तो किसी को स्कूल पढ़ाना है और क्या क्या संसार में काम रहते हैं, इस चिंता में हम मरे जाते हैं। परंतु चिंता जो है मनुष्य को जीते जी जलाती है। कबीरदास जी अपने दोहे में कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काटे कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। वैद्य कितनी भी दवा अगर दे, आजकल किसी को मानस रोग हर किसी को होता है, किसी को हृदय रोग है, किसी को टेंशन, किसी को बीपी, किसी को क्या क्या कहते हैं सब, हमें तो इतना पता नहीं है। परंतु क्यों है? क्योंकि हम चिंता करते हैं। कलयुग की शुरुआत में जब भक्ति
माता वृद्ध हो गई थी, ज्ञान वैराग्य दोनों में वृद्ध हो गए थे। महाराज जी ने आपको कथा के शुरुआत में तो सबको सुनाया ही होगा। तब नारद जी उनको मिलते हैं, वो चिंता करती है कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा सहारा कोई नहीं है। तो नारद जी उनको उपदेश देते हैं, वृथा खेद ऐसे बाल्य अहो चिंता तुरम कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम सर्व दुख गमिष्यति। हे भक्ति देवी, तू अगर भगवान का नाम लेती है, तेरे सारे दुखों का नाश हो जाएगा, सारे दुख भाग जाएंगे। परंतु तू चिंता ना कर। किस बात की चिंता करती है? चिंता करने वाला तो केवल एकमात्र परमात्मा परमेश्वर है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी परमात्मा के शरण हम सबको लेनी है, जिस परमात्मा के शरण ले जाने के लिए श्री महाराज जी आपको भगवान नाम की नौका प्रदान कर रहे हैं। उस नाव में बैठो और आसानी से भवसागर पार हो जाओ। हमें यह बताने का हक नहीं है, परंतु श्री बाबा महाराज जी के जो सत्संग रूपी समुद्र से हम जो मोती चुन के लाए वो आपको प्रदान कर रहे हैं। और हम यही भिक्षा मांगने आपके द्वार आए कि आप हमें भगवान नाम की भिक्षा दो। हमारे बाबा महाराज जी कहते हैं, अगर आपको कोई भगवान नाम की भिक्षा देता है तो उसके सारे पाप आप अपने झोली में भर के लाओ, क्योंकि अंत में साथ जाएगा केवल भगवान का नाम। अंत में हमारे साथ हमारे धन दौलत हीरा मोती जवाहरात, तुम्हारे नोटों के बंडल नहीं जाएंगे, तुम्हारी गाड़ी बंगला साथ नहीं जाएगा, परिवार वाले साथ नहीं जाएंगे। साथ क्या जाएगा? केवल भगवान का नाम। जीते जी जो हमने पुण्य किए हैं और जीते जी जो हमने पाप किए हैं वही अंत में हमारे साथ जाते हैं। कहा है, जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा सबका लिबास होगा। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी, मिट्टी की खाक होगी। दुनिया को छोड़ प्यारे मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा सबका लिबास होगा। इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए केवल एक ही आसरा है, वो है भगवान का नाम। और वो भगवान का नाम आप हमें भिक्षा में दीजिए। चैतन्य महाप्रभु जी गाया करते थे, प्रभु के आदेश भाई मांगो यही भिक्षा, प्रभु के आदेश भाई मांगो यही भिक्षा, गुरु के आदेश भाई मांगो यही भिक्षा, गुरु के आदेश भाई मांगो यही भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हरि नाम बिना भाई गोविंद नाम बिना, हरि नाम बिना भाई गोविंद नाम लेना। वृथा मानुष जन्म जाई रात्रि दीना, वृथा मानुष जन्म जाए रात्रि दीना। सुनो सुनो अरे भाई नाम संकीर्तना, सुनो सुनो अरे भाई नाम संकीर्तना। नाम श्रवण से होई पाप ही मोचना, नाम श्रवण से होई पाप विमोचना। गुरु के आदेश भाई मांगो यही भिक्षा, गुरु के आदेश भाई मांगो यही भिक्षा। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोगों के चरणों में यही प्रार्थना है कि सभी लोग प्रभात फेरी में जाया करें। सभी ब्रजवासियों की ओर से आपसे भिक्षा मांगी गई है। अब थोड़ा हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि कितने लोग भिक्षा देंगे, कितना प्रभात फेरी में जाएंगे। जरा हाथ उठा करके महाराज जी के सामने देखो, मिथ्या मत करना, महाराज जी के सामने हाथ उठा रहे हो। अब हाथ नीचे हो गए तो इसका मतलब अभी आप आश्रय पकड़ना नहीं चाहते हैं। अरे हमने आपको इतनी छूट दी, केवल 10 कदम चलो, ज्यादा नहीं तो 10 कदम के लिए आप हाथ उठाओ और सब हाथ उठाओ।
और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। अब हम केवल आपको, हम 4 बजे तक का समय निर्धारित था, 3-4 मिनट रह गए हैं। अब वत्सला जी से कहेंगे कि अपना आपको खड़े करके, लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नाच करके तुरंत जैसे थे वैसे ही बैठ जाएंगे। माता और भैया सब थोड़ी देर खड़े हो जाइए, क्योंकि भगवान के नाम में अभी महाराज जी ने तो आपको सबको बताया होगा कि ताली का महत्व क्या शास्त्रों में बताया है। जब हम दोनों हाथ से ताली बजाते हैं तो नाद ब्रह्म प्रकट होते हैं, और जब हम अपने मुख से कीर्तन बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं जब ताली बजाते हुए, तब क्या होता है, पर ब्रह्म प्रकट होते, नाद ब्रह्म प्रकट होते। और नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब दोनों मिलते हैं तब कौन प्रकट होता है, पर ब्रह्म परमेश्वर प्रकट होते हैं। तब जब हम दोनों हाथ उठा के ताली बजाते और भगवान के नाम में ठुमका लगाते हैं, हरि बोल, तो सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते। एक मिनट, अब तक तुम आधे पागल थे, अब तुम पूरे सिर्री हो जाओगे। मैं बाबा महाराज का बहुत ऋणी हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्याम श्यामा श्री श्याम श्यामा, जय श्याम श्यामा श्यामा, जय श्याम श्यामा श्री श्याम श्यामा, जय श्याम श्यामा श्यामा, जय राधे राधे श्री राधे राधे,
धन्यवाद। हरिओम। विराजमान हो जाओ सब। अभी मेरे भक्तों का मन भरा नहीं मुझे लगता है। घर तो रोज ही रहते हो भैया, 10-5 मिनट और सही खड़े हो जाओ। और बरसाना उतार दिया आपने सच में। खड़े हो जाओ, झूम के हैं। बहुत सुंदर। देखो माता और भैयाओ, हमारी माताओं में तो खूब काफी उत्साह है, परंतु हमारे भाई और बुजुर्गों में तो उत्साह नहीं दिख रहा। थोड़ा आप भी उत्साह दिखाओ जो कि राजा रानी के चरणों में पहुंच जाए। सुन रे यशोदा मैया तेरा कन्हैया मेरे आगे पीछे डोले, आगे पीछे डोले मत मीठा मीठा बोले। सुन रे यशोदा मैया तेरा कन्हैया मेरे आगे पीछे डोले, आगे पीछे डोले मत मीठा मीठा बोले। सुन रे यशोदा मैया तेरा कन्हैया मेरे आगे पीछे डोले, आगे पीछे डोले मत मीठा मीठा बोले। सुन रे यशोदा मैया तेरा कन्हैया मेरे आगे पीछे डोले, आगे पीछे
कृपा। महाराज जी ने खूब नचाया आपको। हम तो संकोच कर रहे थे, लेकिन महाराज जी ने सोचा कि कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रह जाए करोड़ों जन्मों के अपने पापों को नाश करने से। तो अब सब लोग निष्पाप हो गए हैं। भैया आप खूब भगवान के नाम की प्रभात फेरी में सब लोग सहयोग देना। यही महाराज जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर, और ये भैया ये हमारी भिक्षा है और हमारे ऊपर आपकी कृपा है। महाराज जी की बड़ी अनुकंपा है। बैठ जाइए सब लोग, जो कि इतने भारी समूह में हम लोगों को कृपा करके यहाँ बुलाया ताकि हम अपनी बात आपसे कह सके, और हम उपकृत हैं महाराज श्री के। आपके चरणों में बार बार प्रणाम। अभी 2 मिनट आप जय जय श्री राम। आपका समय तो पूरा हो गया, और इतना आनंद सच में। तीर्थ जहां आ जाए, धाम चल करके जहां आ जाए, एक बार दरोगा जी खड़े हो जाएं, इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। इनका कोई सत्य संकल्प है साहब। पहली बार इन्होंने रो करके कहा था, पहली बार इनका ही संकल्प मुझे लगता है कि व्रज धाम को खींच करके लाया। क्योंकि पहला जो शब्द था ना, वो क्या था इनका? किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, युवा पे राधा 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 नाम हो जाए, युवा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हरि बोल। किशोरी कुछ ऐसा, इनके मुंह का वो रोया हुआ शब्द आज बरसाना को यहाँ खींच करके लाया। मेरी तो कोई दम न थी, मेरी तो कोई औकात न थी सच में। तो ध्यान रखिए, सच्चे भाव से भगवान का नाम निकल जाए। आप लोगों को याद होगा ना, इन्होंने कहा था किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, युवा में राधा 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 नाम हो जाए, युवा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। पता है आपको, मेरा मन कर रहा था कि ब्याज पीठ से उतर के नाच पड़ूं, ऐसा मन कर रहा था सही में। और इतने पर भी जो न नाचा हो, वो तो शायद कोई पत्थर से कम न होगा साहब। हाँ, इतना कह सकता हूँ, शरीर से बहुत से लोग न नाचे होंगे, लेकिन मन को नाचे के बिना शायद कोई रहा न होगा, जिसका मन न नाच गया हो, न झूम गया हो। हैं? मेरे नचाने में कोई कसर थी, मेरे नचाने में कोई कसर थी। इसलिए बाबा महाराज ने कहा कि जाओ ब्रज के सखाओ, ब्रज की गोपियों, वहां भी कुछ कसर बाकी रह गई है, पूरी कर करके आओ। हैं? आप लोग चल रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। जय हो। हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, ले गई ले गई ले गई ले
ब्रजवास, अब खड़े रहिए, बस आरती कराऊंगा, कुछ नहीं। इन ब्रजवासियों को स्वागत के लिए हमारा धर्मेंद्र ऊपर पहुंचे, उनकी हार्दिक इच्छा है, और हमारे दरोगा जी और मेरा परीक्षित तीनों ऊपर रहें। और जो भी पत्र पुष्प, और मैं निवेदन करूं कि आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने। मैं सभी ब्रजवासियों से प्रार्थना करूं कि बाबा जी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम कहना, और वे मेरे ऊपर इसी प्रकार की कृपा और दृष्टि, उनकी दृष्टि है तभी आप लोग यहाँ आए। तो उन्होंने, यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने अपना बालक समझा और आप लोगों को यहाँ कृपा के रूप में भेजा। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहि, संत समागम दीन। हो सकता है कुछ वक्ता ऐसा समझते हो कि उन्होंने समय दिया है अपने मंच और व्यासपीठ पर, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मेरी व्यासपीठ पवित्र होती है, और इस व्यासपीठ को चार चांद लगते हैं जब ब्रजवासियों के और आप सभी गोपी और ग्वाल वालों के और जो यहाँ चरण पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सदा इस व्यासपीठ के दरवाजे आपके लिए स्वागत में इच्छुक रहते हैं, और आप इसी प्रकार से कृपा करते रहिएगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी को। और धर्मेंद्र नहीं आए, ऊपर आए, हाँ तीनों आ जाओ। अच्छा, पहले मैं दरोगा जी के हाथ से भैया जी को स्वागत कराऊंगा। कोई बात नहीं, पत्रम पुष्पम फलम। सभी गोपियों के चरणों में रख दो। कुछ के में आप रख दो, स्वयं परीक्षित रख दो। आपको रखना नहीं पड़ेगा। पत्रम पुष्प। रह न जाए, ठीक है। अब उठा के गाड़ी में आप रखें, ठीक है। हाँ, ड्राइवर को भी दे दो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, युवा पे राधा 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 नाम हो जाए, युवा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए,
जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। ईश्वरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। एक बार और नाच लो फूल उड़ के ऐसे रिया। और भैया कल है फूलों की, वैसे मुझे अब के फूलों की हो रही तो डर लग रहा है, तो पब्लिक इतनी है कि ऐसा ना कोई मुझे कोई डाल लेगा हूं। आज बहुत ज्यादा पब्लिक है तो मुझे डर लगता है कहीं मुझे पटक, होली में तो पटक लेते हैं लोग भैया, होली में कोई काऊ को कक्का नहीं होता है ना, वैसे तो होली में कोई काऊ कक्का थोड़े ही है, लेकिन इन लोगों ने रख दिया तो कैंसिल हो सकती है क्या? अच्छा सुनो, हमारे भारत में हिंदी में हमारा नया साल एक दूसरे समय पे शुरू होता है, ये अंग्रेजों का नया साल है। हम उसका अपमान तो नहीं कर सकते, हम उनका अपमान, क्योंकि सबके अपने अपने बनाने का ढंग है, तरीका है, तो हम अपने को भी मनाएं और दूसरे को भी छोड़ें क्यों? दूसरे को भी देखो, अपन लोग, हमारी मातृभाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है और पूरे विश्व की भाषा अंग्रेजी है। हिंदी हमारी माँ है, माना, लेकिन अंग्रेजी भी हमारी मौसी है, हमारी मौसी है, लेकिन माँ तो माँ है, माँ की बात अलग है, हैं? लेकिन मौसी का भी अनादर नहीं है, मौसी भी मासी है, मौसी भी मासी है। तो यद्यपि हमारा भारतीय संस्कृति का जो साल है वो तो हम मनाते हैं और मनाएंगे, और हमें मनाना उसे नहीं भूलना चाहिए, लेकिन कल अंग्रेजी भाषा का नया साल नहीं है, न्यू वर्ष है। तो आपके तरीके से कल कैसा संयोग है कि फूलों की भी, और एक और संडा, संडे, कल क्या है? संडे, कल इतवार का दिन है, इतवार, और इतवार को मेरी हिंदी भाषा में हैं, मेरी भाषा में कहते हैं विश्वास। क्या? विश्वास। कल विश्वास के साथ होली खेलेंगे, हैं, भागवत कथा का आनंद लेंगे, और कल गोवर्धन की तो पुआ तो गांव में, यहाँ शहर है, गांव में नहीं है, कौन कौन बनावेगा, तो कल टॉफी फॉफी ले आइयो। हाँ, और सुनो, पुआ में समय खर्च करोगे तो आगे नहीं बैठ पाओगे, नहीं तुम तो खैर बनाओगे, बैठ पाओगी तुम तो भले पुआ ला दो खैर, और तुम्हें आगे बैठने की जल्दी होती है, तो पुआ भले ही मत लाना, टॉफियों की पैकेटें ले आना। हाँ, जिससे कि मैं रोजाना सुबह सुबह लुटाता हूँ, और भर के ढकूला, भर के छावरा, भर के वो टोकरी होती है, तो बड़ा आनंद आता है। आज बची धरी रही तो मुझे अच्छा लगा, और बीत जाती है तो रोना सा आता है, बीत गई, है ना? बीतनी नहीं चाहिए कोई चीज। आप सब लाते हो, तो कल आपका लाया हुआ था वो कट्टा भरा हुआ टॉफियों का, है ना? और एक सूचना और दे दूं, क्या रहने दूं? दे देता हूं। सूचना यह है कि कथाओं के बाद मुझे जो खाली समय मिलता है, 2 दिन 4 दिन, वैसे खाली समय मेरे पास रहता नहीं है। लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन व्यस्त होता है, बिजी होता है। मैं कहता हूं तुम्हारा क्या बिजी होगा, तुमसे ज्यादा बिजी तो मेरा जीवन है। तो जो 2-4 दिन मिलते हैं खाली, उन दिनों में मैंने अभी तक आपको खोल के बताया नहीं, आज मैं खोल दूं।
खाली दिनों में मैं आपके इस गालव नगर में ही रहता हूं, इस ग्वालियर में ही रहता हूं। और रहता कहाँ हूं ये बता दूं सो पहुंच जाइए मुझे। और है न चैन से मत सोने देना न जगने देना है। लेकिन मैं सबसे मिलता नहीं हूँ, हर समय नहीं मिलता हूँ। रविवार दिन मिलता हूँ शाम को, लेकिन खाली हूं तो ठीक है ना। और वो जगह आपको बताई देता हूँ जिससे आपकी भी श्रद्धा बनी रहे। मुझे गालब नगर भाया है और गालब ने मुझे बुलाया है। तो यहाँ से आपके ग्वालियर के किनारे गुना शिवपुरी लिंक रोड है और वहाँ एक चिरवाई नाका है, GICTS कॉलेज है और केदार धाम गौशाला उस जगह का, उस स्थान का, उस आश्रम का नाम है। वहाँ गौ माताएं रहती हैं जो आप रोजाना टेलीविजन में दर्शन करते होंगे। सीढ़ियों में जो गौ माता मेरे साथ खेलती हैं, है ना, चल रही हैं, हाँ आप दर्शन कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो बाहर से लोग जो रोजाना आ रहे रुक रहे, मैं उनको आश्वासन देता रहा हूं कि मैं आपको एक दिन ले चलूंगा, जगह दिखाऊंगा। तो आज शाम को तो हम नहीं जा रहे, कल सुबह 6 बजे आश्रम पे जाएंगे। बाहर के लोगों के लिए हमारे आयोजकों ने जाने आने की व्यवस्था करी है और ग्वालियर के लोग भी जो अपने आप आना जाना चाहें वे केदार धाम गौशाला पर सुबह 6 बजे पहुंचे और वहां से हम 8 बजे 8:30 बजे वापस हो लेंगे, क्योंकि फूलों की होली की भी तैयारी करनी है ना। हाँ तो सुबह जल्दी पहुंचे और मैं तो पहुंच ही जाऊंगा। मेरी तो कुछ पूछो ही मत गए, है ना। पर एक बात बताऊं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चल। रुको रुको रुको, सुर बेसुर हो गए हम पहले दो। कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी हो या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाह। ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया नहीं है, ये तो मेरे भक्त हैं जो दूर दूर से छट छट करके आए हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी बीते या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे। बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे। मैंने क्या खोया क्या पाया, ये मैं जानूं या खोया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या बोया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है। मैं जानूं क्या बोया।
बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या को जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या को जाने। बदनामी का फल क्या पाया, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं। ओ सिद्धि बजारो, से लिया 4:30 बज गए, कथा पूरी है गए। हरि बोल राधे। ऋषिवर क्या सोच रहे होंगे, गालव ऋषि क्या सोच रहे होंगे कि इस बाबा ने मेरी पूरी नगरी को जो है नचकैया बना दिया है, सब पागल हो गए। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या को जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या को जाने। वो बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या को जाने। एक बात बताऊं, मैं भी इतना बेशर्म हो गया हूं कि मेरा भी मन नहीं करता कि तुम्हें छोड़ दूं घर जाने के लिए। हरि बोल। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या को जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या को जाने। एक बार ऊपर हाथ। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या को जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या को जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया। जोर से बोलो। मैं जानूं या बदनामी का फल, मैं बदनामी का मैं जानूं। दोनों मिलकर के बदनामी का।
आश्रम पे जाना हमने शाम को कैंसिल कर दिया, सुबह जाएंगे। तो आज का दिन फिर ग्वालियर वासियों के लिए मिल रहा है, मिलने के लिए शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। आओ कर ले आरती, आओ। घर बार नहीं देखना है क्या? अभी यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं। कैसा मुंह जैसे बाबा जी आ गए होगा। आरती कर लो, बाकी बात फिर नाच लेना। आओ वहाँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोर जाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। है प्यारी बंसी गाना मेरा मन मोहे, युगल छवि में बल बल जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों दर्शन पाओ, सामर सुनो मैं तेरी आरती गाओ। प्यास अनाथ की नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनों सर्वस तो पहलुगाओ, दास बिहारी तेरी आरती गाओ। बधाई गोपी ग्वाल मिली आरती गाई, आरती करन यशोदा गाई। अपनों सर्वस तो पहलुगाओ, यशोदा पिछैया तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तुम हो। आजा रे कन्हैया को है अपना बना, यशोदा की मैया तेरी आरती गाओ, जय कन्हैया तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हरि ओम जगनेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागम महिमानः सचंद्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं श्रवणाय कुर्महे। शमे कामान काम कामाय मह्यं, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरे ओम महादेव्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरे ओम आंजनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरे ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरे ओम रसवानुजायै च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो राधिके प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुल चाम्पक भाटलाब्जै पूर्णागजादि करवेल रसालवोस्मै बिल्व
प्रवाल तुलसी दल मंजर विस्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहीत्वा जगदीश्वर सुमन सुगंधित सुमनसः सुमन सुगंध सुभाष पुष्पांजलि अर्पित करूं देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। बोल परीक्षित जी महाराज की जय। बोल व्यास जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की संत समाज की भक्त समाज की जय जय श्री राधे। सभी संत भगवान अपने रख लो जी, नोक रख लो जी, कन्हैया हमें बचा कर रख लो जी, नोक रख लो जी, कन्हैया हमें बचा कर रख लो जी, नोक रख लो जी, कन्हैया हमें